चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी पी माइनस सी बी इज इक्वल आर को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके आंसर को देखें कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो सच दैट मेंशन इट हियर दैट द वैल्यू ऑफ सी पी इज इक्वल टू, लिखिए, डी कैपिटल एच अपॉन डी कैपिटल टी एंड और सी वी इज इक्वल डी यू कैपिटल यू अपॉन डी कैपिटल टी। ये ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वेशन लेना है सच दैट एच इज इक्वल, ये फार्मूले हैं, एच इज इक्वल यू प्लस पी, यू प्लस पी वी होता है। ठीक है, और इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड और इसको हमने मान लिया थर्ड। अब यहाँ आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। ठीक है, चूंकि लिखेंगे आदर्श गैस समीकरण से, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण से पीवी इज इक्वल एन आर टी होता है। यदि मोलों की संख्या एन हो तब पीवी इज इक्वल हो जाएगा आर और टी। ठीक है, अब यहाँ पीवी के मान को समीकरण 3 में रखिए। आप यहाँ लिखिए समीकरण 3 में पीवी का मान रखने पर, पीवी का मान रखने पर देन इसके बाद ये समीकरण 3 आपको लिख लेना है, एच इज इक्वल कैपिटल यू प्लस पीवी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए एच इज इक्वल कैपिटल यू प्लस, यहाँ देखिए जहाँ पीवी रहेगा ना आर टी लिख देना है वहां पे, यहाँ आप लिख दो आर टी, और दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, टी के सापेक्ष यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, बस जब अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी टी होगा। ठीक है, और ये एच लिखा है ना तो इसको प्यार से आप यहाँ लिख लेना, ऐसे यहाँ पे भी डी अपॉन डी और टी और यू लिख देना। ठीक है, प्यार से कैपिटल यू, ऐसे ही डी अपॉन डी टी और यहाँ लिख देना आर और टी। ठीक है, ये अब ये एज इट इज रहेगा ये स्टेप, इसमें कुछ भी आपको चेंजेस नहीं लानी है। तो डी कैपिटल एच अपॉन डी टी रहेगा इज इक्वल, डी यू में भी कोई चेंज आपको नहीं लाना है, प्लस आर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आर बाहर आएगा, और टी, डी अपॉन डी और टी, और इस टी को, टी का बस हम अवकलन निकालेंगे। ध्यान रखना डी अपॉन डी एक्स अगर निकालते हैं एक्स का तो 1 आता है अवकलन, ऐसे टी का जो अवकलन होगा वो 1 होगा। तो आप यहाँ पे रखोगे डी अपॉन डी टी एच इज इक्वल डी यू अपॉन डी टी प्लस आर इंटू 1 लिखना। ठीक है, सच दैट डी अपॉन डी टी इज इक्वल 1 हो। ठीक है, ये अवकलन होता है। फिर क्या आप यहाँ देख रहे हो ना, सीपी कब लिखोगे, जब डेल्टा डी एच अपॉन डी टी हो। ये डी एच अपॉन डी टी है ना, तो आपको यहाँ पे सीपी लिखना है, और सी भी आप कब रखोगे, जब डी यू अपॉन डी टी हो। तो यहाँ पे रख दो भाई डी यू अपॉन डी टी, तो ये सी भी हुआ प्लस आर हुआ। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो यहाँ बोला सी पी माइनस सी वी चाहिए, तो बस करना क्या है, इधर से सी वी को इधर बुला लीजिए, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल आर, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पे प्रूव, सिद्ध। ठीक है,